आधे जून में बोने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं देश भर में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। यह भविष्यवाणी शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव बेरछा में नवरात्रि की पंचमी को नाग महाराज स्थान पर पंडाजी मांगीलाल शर्मा ने की। गौरतलब है कि यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रि की पंचमी और तेजा दशमी को भविष्यवाणी की जाती है, जिसे सुनने के लिए आसपास के गांवों से ग्रामीण जन पहुंचते हैं। पंडाजी ने कहा कि इस बार बोनी आषाढ़ माह की दशमी से 12 तक यानी 20 जून से 22 जून के मध्य होगी। वैशाख से लेकर सावन माह तक गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों को स्वयं को बचाना होगा। चांडाल योग बनने से देश में आपात की स्थिति बन सकती है। वैशाख माह से आषाढ़ माह तक बीमारी अधिक रहेगी, भूकंप की स्थिति भी बनेगी। वह बोले कि इस वर्ष आषाढ़ माह में 5 दिन, सावन माह में 25 दिन, भादवा माह में 5 दिन और कुंवार माह में 5 दिन की बारिश है। 4 बार मावठा गिरेगा। अनाज का भाव सस्ता होगा। वहीं सोना चांदी भी महंगे होंगे। किसानों को सोयाबीन की फसल के स्थान पर अन्य फसलों को बोने की बात कही। जय जय राम जय जय राम। ओम जय श्री ओंकाराय हर श्री ओंकाराय। ओम जय श्री ओंकाराय के प्रभु प्रदाताय देवी रघुनाथ पटाए लंका जारी खुर्दम मारे। केस काटे हुए आते थे, मेरे को मुंह से जहर फेंकना पड़ता है। दीवार काटो, गोहिरा काटो, दो मुंह का थाम काटो, कोबरा काटो, चिपकली काटो, गिरगट काटो, कोई भी जानवर काटे मुंह से मेरे को फेंकना पड़ता। 64 साल मैं मरता नहीं। मेरे को अमृत पिलाया हुआ है भगवान। बड़े कितना ही जहर में पी जाता। मेरा भोजन क्या है? लीम, एक टोकरा भर के लीम खा जाता। वो मेरा भोजन है। पब्लिक देखती थी कि लीम खा रहे। भविष्यवाणी है अगले साल में क्या होना, क्या नहीं होना, अब ये बताता हूँ। जो एक साल गया, इस साल में अपने शनि और सूर्य दोनों बाप बेटे थे, राजा और मंत्री। इन दोनों ने पूरा साल का काम किया। अब राजा कौन होगा? भगवान के सूर्य। सूर्य राजा और सूर्य मंत्री एक ही काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वैशाख महीना, जेठ महीना, आषाढ़ महीना, सावन महीना, 4 महीने हर सिटी में युद्ध, हर घर में युद्ध, और बाहर देशों में युद्ध। बहुत परिवर्तन गलत आ रहा, पर तुम्हारे इधर मैं बुराई नहीं करता हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
इसको वरदान है, ये वरदान से जिंदा रहा, पर इसके भी दुश्मन पीछे को लगे हुए हैं। पर इसको बम डाल दो कोई नहीं मरेगा। जहां तक इसकी रेखा मेरे पास है वहां तक ये मरेगा नहीं। तुम्हारा हिंदुस्तान का भला करके जाएगा। तुम लोग लालच हो, पैसे नहीं दिए के मोदी खड़ा, तुम्हारे को तुम्हारा देश बचाए। ये जितने देश है उसमें मोदी सब घूम गया है, पर वो बाहरी देशों वालों ने हाथ टेक दिए कि मोदी तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकता। एक ही ने जितने दिन 3 साल हो गए, 15 साल के 3 साल, पर बाहरी देशों ने किसी ने नहीं किया कि ये अब जिसको कष्ट होगा वो तो बुरा ही करेगा ही, समझा नहीं। एक तो पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, ये तीन ही आखिरी अपने संसद पर हमला करने के लिए बैठे। तो इनका हमला पूरा नहीं होगा। इनका जो काम है वो पूरा नहीं होगा। अब इसमें कौन सच है कौन झूठ है, किसको दुख है किसको सुख है। अरे जो ये राज चल रहा है, कई गरीबों के मकान बना दिए, कई मंदिर बना दिए, अयोध्या में मंदिर बना दिए, सब मंदिर को इनने सुरक्षित कर दिए, उन मंदिर को जागृत कर दिया। फिर भगवान को इसको क्यों वरदान नहीं देगा? इसको बराबर वरदान चलेगा। उसके पहले तुम कह दो कि इसको खड़ा कर दो तो वो नहीं हो सकता। होगा तो यही होगा। ये 30 तक इसका चलना मेरे आगे, उसके पहले किसकी ताकत नहीं है कि इतनी सेना को वश में करने वाला कोई नहीं। ये मोदी बम गिरा तो उसमें जाके खड़ा हो गया। जहाँ सेना में आक्रमण हुआ तो ये खड़ा हो गया। तो इसको मारने वाला कोई नहीं मिला, पर ये सबका भला कर रहा है, सबका आशीर्वाद है। इसकी बुराई मत करो, ये आपके इसको को भला करेंगे। अब इसने क्या सोचा है, न भगवान ने क्या सोचा है कि आतंकवादी का बीज नहीं रहेगा दुनिया में, नहीं अमेरिका में रहेगा, नहीं चीन में रहेगा, नहीं बांग्लादेश में रहेगा, नहीं रूस में रहेगा, नहीं बड़े बड़े देशों में रहेगा। अब लोग चिल्लाते हैं कि मोदी ने यूं करा, तो मोदी ने किसका टिपारा भरा ये बताओ। इसके बाद टिपारा तो है ही नहीं, टिपारा तो नेता के पास है, वो जेब भर है, एक खजाना भर है, वो लोग लूट रहे। कितना पैसा लगता है कोई हिसाब नहीं। तो ऐसा है कि 4 महीने युद्ध चलेगा, इसमें घबराना नहीं। तुम्हारे भारत का भला हो, क्या होगा? कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। नहीं, दूसरा है
कि अगर तुम्हारे पर मनुष्यों पर हिंदुस्तान पर कोई भी आक्रमण करेगा तो मेरे पास कौन है? दोनों महंकाल 24 घंटे का ऑर्डर। अगर मैंने थोड़ा यूं मुंह घुमाया कि बस खत्म है, फिर किसकी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान सामने देखे। अरे तुम्हारे उज्जैन में महंकाल का कैसा कर दिया, पर वहां पूजा करने वाले, दान लेने वाले लुटेरे चुपके से ले रहे, वो अब किस किस की निगाह रखे। कोई तुमको दुख नहीं देगा, अच्छा साल निकलेगा, बारिश इतनी होगा, अदान और 1 महीने की खड़ लगेगा। तो खाली तुम्हारा गांव नहीं देख रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं। वो खड़ कहां भी हो जा, पानी है, गिरेगा तो जेक्स में भी गिरेगा, तो इधर उधर गिरेगा। फिर पानी आषाढ़ महीने में, आषाढ़ विधि, नवमी और सातम से लगाई नवमी, इतना पानी गिरेगा, इतनी हवा चलेगा कि तुम्हारे इधर इतनी बोगनी होगा कि हजारों साल में भी नहीं हुई, इतनी पानी गिरेगा। बाहर भी गिरेगा, बाहरी देशों में कम गिरेगा। और मध्य में तुम आ गए हो, उज्जैन से मध्य में अपन है, अपने इधर फसल बहुत होगा, उस फसल को संभाल नहीं सकोगे। और आषाढ़ में भी गिरेगा, सावन में 15 दिन की खड़ लगेगा। और सावन में ये इधर से मेवाड़ मारवाड़ से लगा के और जितने तीरथ है वहां तक इतना पानी गिरेगे कि मकान बड़ी बड़ी सिटियों में 100 में से 5 मकान रह जाए, इतनी बारिश इधर होगा। उत्तर दिशा में शनि महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज का कोप है, इधर के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, फसल भी नष्ट हो जाएगी। बादवा में कम गिरेगा, आधे बादे बाद बहुत गिरेगा। दिवाली पास 4-5 मावटे होंगे, वही पानी बहुत गिरेगा। और भूकंप होगा, एक भूकंप तो आपके देश में आना है, वो कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा बहुत थर्रा जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, मरोगे नहीं, हिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। चांदी सोने के भाव जो मैंने अगले साल कहा था कि कोई भी लक्ष्मी औरत एक कांटा भी नहीं खरीदी सकेगा, नाक का कोई बाला भी नहीं खरीदी सकेगा। वो इतना सोना चांदी महंगा हो जाएगा, वो हो गया। लहसुन के भाव बहुत बताए थे मैंने, पर अब मैं क्या करूं। लहसुन जी जमीन में बो रहे हो, उस जमीन में जमीन मान नहीं कर रही, उसमें तुम मेरा दोष निकालो तो क्या करो? भगवान से विनती करो कि हमारी लहसुन को ठीक करो। मैं तो बता देता हूँ, तो उसमें कोई भी खाद बीज अच्छा डालो, फिर उसको कमाओ तो आपका पेट भरेगा। तुम लहसुन में लहसुन बो रहे,
बीमारी आ रही, वो बीमारी ठीक नहीं होती है। गेहूं की फसल बो, अगले साल भी गेहूं बहुत होगा, सोयाबीन नहीं बढ़ेगा, खाली पौष महीना में बढ़ेगा, वो मामूली। सोयाबीन को शनि महाराज लग गए, वो नहीं बढ़ेगी, उसके चारे मत लागो। जो आखिरी है अपने राजा महाराजा, वो दूसरा बीज लाने का विचार कर रहे हैं। फिर दूसरा ये सोच रहे हैं कि जो सौदागर है, जो वेद से आखिरी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बाहर सामान बेचते हैं, बाहर से लाते हैं, वो सौदागर अपने राजाओं से मिलेंगे, अपने भाव बहुत तेज हो जाएंगे। घबराओ मत, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। व्यापारी के पास ले जाए तो उनके पैसे मैं अदा करूँगा, वो क्या करे देखे। मैंने तो कहा कि खूब वो अरे जो पक्षी उसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसका। दूसरी जो है, दूसरी चीज भी बो, चने बो, गेहूं बो, क्या कांदा भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाव? कांदा बहुत बढ़िया, घबराओ मत। कांदा जैसे मैंने लक्षण का कहा, 1 बीघा भाव तो 10 बीघा, कांदे 1 बीघा भाव, बोले 2.5 साल भाव मत भाव, वो भाव तो वो कांदे के भाव उतरेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसमें बीमारी भी नहीं आएगी। इतनी सोयाबीन हो रही कि इसको बाहर से लोग भी पसंद नहीं करते। साहूकार इनको कम वो, दूध की कठोर रकम ज्यादा वो, बदलो इसको। खाली एक देवी को मत मानो, सब देवी को मानो। जो मैं बता रहा कि सोयाबीन कम बो, दूसरी फसल तुम बोलो वो मैं बता दूं कि हम तो या बोवा, तो मैं बता दूं। गेहूं का मैं कह रहा हूँ कि 1 बीघा का वो तो 100 बीघा का बो, मक्का उड़द कोई भी कृषि। हाँ ये बो, ये फसल बहुत होगा। पानी इतना गिरेगा कि समुद्र में नहीं माएगा, समझा नहीं। कर्पूर रकम ज्यादा फली है, उड़द है, इसको बोलो तुम, खाली सोयाबीन पर मत लो। इस पर सरकार नाट कर रहा, तुम्हारे घर में पड़ी रहे, खर्चा इतना हो जाए कि तुम आखिरी सेन नहीं कर सकते। फिर तुम जानो पेट तुम्हारा बढ़ना है, मेरा नहीं बढ़ना। अगले साल और महंगा हो जाएगा। इनको कह रहा हूँ, व्यापारी को बता रहा हूँ, कम पड़ेगा उससे घबराना मत। थोड़े दिन में फिर आकाश छुएगा सोना चांदी। तो क्या करोगे तुम सोना चांदी को? किसान लोग क्या करोगे? मुंह देखोगे, साहूकार होगे, तुम्हारा पेट थोड़ी भरा है, तुम थोड़ी पहनोगे, मैं थोड़ी पहनूंगा। व्यापारी सौदागर सुखी होंगे। लहसुन भी बोना, लहसुन के बाद जब बताऊंगा कि मांगकार बताते हैं उसको, वहाँ से उज्जैन से, वो कब बताते हैं? बाबा की
10वीं तिजारत में। अभी तो मैं करकोल रकम बता रहा हूँ आप इसको वो उड़द क्यों बंद कर रहे हो, मूंगफली क्यों बंद कर रहे हो, एक क्या वो पैसा वो ये सब इनको करो तो तुम आगे बढ़ोगे। सोना चांदी तुम्हारे बाप से नहीं होता, ये तो साहूकार लक्ष्मी पुत्र होते हैं। ये काम इनका है, इनका पेट नहीं भरा है, तुम्हारा पेट कहाँ से भरेगा। बीमारी खूब आए, बीमारी वे साग पे लगा के और श्रावण तक इसमें कोरोना फेस पलट के आएगा, घबराना मत। कैसा ही कोरोना होगा मैं नशा कर देता हूँ। यहाँ इतनी पब्लिक आती थी, किसको भी कोरोना होता था मेरे को बता। यहाँ सब इलाज है, सब देवता आते हैं। यहाँ कोरोना किया नहीं है कहा कि इधर आ जा। हाँ बाहरी देशों में जहाँ गाय खा रही है, खाए रहे, उनके लिए कोरोना खड़ा है, उनको मरना है। तुम लोग सोच रहे हो मैं नहीं बताता हूँ क्या कि आगे क्या होना है। जो तुम हिंदू को दुख दे रहे वही लोग मर जाएंगे ऑटोमेटिक। क्या वो भगवान का दंड ऐसा हो रहा आ रहा है, वो आपसी में लड़ के मर जाएगा। उनको कोई हिंदू नहीं मारे, कोई नहीं मारे। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान और एक देश और एक क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली में संसद पर हमला करेंगे, पर किधर राक्षस खड़े हैं किधर भगवान है कोई नहीं जानता है। ये मैं जानता हूँ। मेरा क्या काम क्या है, तुम्हारी सेवा करना, बचाना। दो चीजें हैं मेरे को। किसको लड़ाता नहीं हूँ, भिड़ाता नहीं हूँ। क्या कहा पहले मैंने कि सब जाति का जेर फेंकता हूँ मुँह से, उसका आर्डर है। पछताए बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से का। राम किसी को मारे नहीं छोटा है राम, आपको आप मर जाएगा कर कर खोटा काम। जहाँ दया का धर्म है, जहाँ लोभ का पाप, जहाँ क्रोध का काल है, तहाँ क्षमा है आप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर है। सन 38, सन 39, सन 40 खोल के कहता हूँ, 14-15 साल है। खूब खाओ, खूब पहनो, कसर मत रखना। 38, 39, 40 में 4 आने मनुष्य रह जाएंगे। बारे कोई पर दीपक रह जाएगा। जो जितने तुमने मेल बनाए हैं सब शमशान हो जाएंगे। क्या मांग रहे हो मेरे से? किनारा आ गया है, गायों की हत्या हो गई है, भगवान नाराज हो गए हैं। उनने मेरे पास लिख दिया कि बेटा 38, 39, 40 में मिंडी लग गई है,
क्या होना है समझ जाओ, भगवान को याद करो, मंदिर को जाओ, माथा टेक के धोख दो, ये कर अब समझ जाओ। की रात 4 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक जमीन छूटती है, अभी उसको जगाना है। इसलिए भगवान ने बेल बनाए हैं, बेल का पेड़ पड़ता है तो तुमको खाने को मिलता है, गाय का पेड़ पड़ता है तो लक्ष्मी का होता है, उनका गोबर गहने उससे तुम्हारे घर में पवित्र हो जाते हैं, उससे देवता आते हैं, भगवान आते हैं, तुम मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तो उस दिन भले तुम ट्रैक्टर से करो या कोई लकड़ी से करो, तो उस दिन रात की 4 बजे से आठम की रात और नवमी का दिन 11 बजे तक रवि पूप है। इसमें जो मुहूर्त करेगा वो न्याय हो गया। बेटे मत रो, दारू पी के नहीं करना, 3 दिन पहले नशा बंद कर देना, जमीन को जगाना है, जमीन लक्ष्मी है, इतने दिन सोई हुई जमीन है, कोई दिन जागृत करता हूँ, समझे? ये और क्या पूछना बोलो। अरे मेरे दितवार बा, अरे बाटा की तो रक्षा भगवान ने कर दी। मैंने कहा था कि होली बार हमारे बड़े को में दिखाए नहीं, होली बार थोड़े बहुत गेहूँ ले जाएंगे और बाहरी देशों में कई जिलों में ओले की वर्षा होगा, तो कितने पत्थर पड़े हैं, बाहरी देश नष्ट होगा। उस महीना और माह महीना में इतने ओले पड़ेंगे और दाब पड़ेगा, ठंड गिरेगा, घबराना मत, इधर पत्थर नहीं पड़ेगा। इतवार आठमरी आधी बात 12 बजे से लगा के और नवमी को 11 बजे तक सब मुहूर्त कर देते, उससे तुम्हारा अच्छा मिलेगा, घर में लक्ष्मी आ जाएगा। एक बधार देना, एक जमीन में गाड़ देना, गऊ ले देना, जमीन पर छिटके देना और दक्षिण से उत्तर तक ये मुहूर्त करना। इधर दिशा फूल है, मिर्ची के भाव वैशाख जेठ और आषाढ़ में आकाश छुएगा। मिर्ची बो, उड़द बो और भी करकोल रकम हो, मूंगफली बो, ये चीजें बो। सोयाबीन का है नहीं, उसका मीट गया है थोड़ा, उसमें देवी बग गई, उसके पीछे मत पड़ो, जो मैं कहूँगा उसमें सुखी रहो। अब वहाँ गोटड़े माता जी कई बता है, वहाँ जानना सुनने को। भूकंप आएगा, शूटिंग करके दे देना मेरे को, वैशाख में भी आएगा, उस महीने में भी आएगा, माह महीने में भी आएगा। कब निकलेगी? तुम्हारे इधर नहीं आएगा, पापियों के इधर भूकंप आएगा, उनको मेरे को मिटाना। आप तो करवा लेना, मैं आज कर लूँगा। मिटा सकते हो।
तुम्हारे को इतने निपजे कि किसी साल में भी नहीं निपजे। जो अब आया था इसमें 10 गुना ज्यादा गेहूं हो जाएगा, चने 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो बोना। लहसुन में तुम्हारे खेत खराब हो गए, वो कम करो। अब तुम्हारे टापरे बन गए, अब लक्ष्मी को ऊपर बैठाओ, अपने बैठेगी। दूसरा कोई भी काम करो, उससे ही तुम्हारा पेट भराएगा। और हर मनुष्य मंदिर को जाओ, कोई भी मनुष्य मंदिर को जाता है।